लेट अस नाउ लुक एट दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था, याद रखिए, बैलेंस शीट इज हिस्ट्री, बैलेंस शीट इज पोस्टमार्टम, बैलेंस शीट इज थ्योरी, बैलेंस शीट का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। व्हेन आई से बैलेंस शीट का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि फॉर मैनेजिंग योर बिजनेस, फॉर मैनेजिंग योर ऑपरेशंस, you should focus on profit and loss and you must focus on the cash flow statement. अब हमने देखा P&L को हमने समझा, अब हम समझ के लेंगे कैश फ्लो का। अब देखिए फ्रेंड्स, कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है और कैश फ्लो का इस्तेमाल आप बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो हम ये चीज़ को समझ चुके हैं बहुत क्लियरली कि व्हाट इज लाइफ लाइन ऑफ अ बिजनेस। लाइफ लाइन ऑफ अ बिजनेस इज द कैश प्रॉफिट। ये हमको एकदम क्लियर हो गया। और सीधी सी बात है, हमारे बिजनेस की लंबी लाइफ कब होगी? हमारे बिजनेस की लंबी लाइफ तब होगी जब हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाता रहे। अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो एज अ बिजनेसमैन, as the owner of the business, as the CEO of the business, as the owner of the business, as the chief executive officer of the business, मुझे क्या समझने की ज़रूरत है कैश फ्लो में? मुझे 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है और बहुत सिंपल हैं। मुझे क्या समझने की ज़रूरत है? मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे बिजनेस में कहाँ से कैश आता है और कहाँ कहाँ कैश जाता है। कैश, रिमेंबर फ्रेंड्स, कैश इन बिजनेस इज लाइक ब्लड इन द बॉडी। तो कैश का बिजनेस में वही स्थान है जो ब्लड का हमारे शरीर में है। सो जिस तरह से हमारे शरीर को चलता फिरता रहने के लिए कैश की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जरूरी है, उसी तरह से हमारे बिजनेस को चलते रहने के लिए और ग्रो करते रहने के लिए कैश की ज़रूरत है। अब ये कैश कहाँ कहाँ से आता है? तो देखिए, कैश के 3 सोर्सेज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला है कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज नंबर 1, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जरा समझ के लीजिए, बहुत आसान है। कैश फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि मैं मेरे बिजनेस में, आई एम मारुति, सो एज मारुति व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मैन्युफैक्चरिंग कार, और वो कार को बना के मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। सेल करता हूँ तो क्या होता है, मुझे पैसा आता है, कस्टमर मुझे पैसा देता है, और जो कस्टमर मुझे पैसा देता है उसमें से मैं क्या करता हूँ, उसमें से कुछ पैसा मैं सप्लायर्स को देता हूँ, कुछ पैसा मैं एम्प्लॉयज़ को देता हूँ, कुछ पैसा मैं बाकी जगह पे खर्च करता हूँ, और जो पैसा मेरे हाथ में बच गया, दैट इज माय कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड? इट इज रियली दिस सिंपल। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि मेरी गाड़ी सेल करके मुझे जो पैसा मेरे हाथ में आया, उस पैसे में से मैंने सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज़ को और बाकी लोगों को जिन्होंने मुझे सर्विसेज दी हैं उनको पेमेंट कर दिया। जो मेरे हाथ में बचा, दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस। दैट इज 1 कंपोनेंट जो आपको समझना है। दूसरा एक और कंपोनेंट है, और फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा कंपोनेंट है, और मैं चाहूँगा और मैं आपको बताऊँ कि दुनिया के अच्छे जो CEOs हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, या जो अच्छे CFOs हैं, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। वो क्या? तो पहला आपका कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग का मतलब हो गया कि जो आपने गाड़ी बेच के जो कैश पैदा किया, वो एक हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम दी वर्किंग कैपिटल। समझ के लीजिए क्या है कैश फ्लो फ्रॉम दी चेंज इन दी वर्किंग कैपिटल। चेंज इन दी वर्किंग कैपिटल मतलब ये कि साल के शुरुआत में जब आपने साल शुरू किया 1 अप्रैल 2020 को, आपके पास में इन्वेंट्री, रिसीवेबल दोनों का टोटल था 50 करोड़।
साल खत्म होने पर यानी कि 31 मार्च 2021 को इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स जो कि 50 करोड़ के थे 1 अप्रैल 20 को, आपकी लीडरशिप में, आपके मैनेजमेंट में, आपके सुपरविजन में, आपकी गाइडेंस में, आपके लोगों ने क्या किया? इन्वेंट्री का मैनेजमेंट अच्छा किया, रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट अच्छा किया। इन्वेंट्री घट के 10 करोड़ पे आ गई, रिसीवेबल्स भी घट के 10 करोड़ पर आ गए। साल के शुरुआत में कितनी थी आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स? 50 करोड़। साल के एंड में कितने रह गए? 20 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वर्किंग कैपिटल से आपको 30 करोड़ फ्री हो गए, यानी कि वो 30 करोड़ आपके पास में अवेलेबल हैं। आप उस 30 करोड़ का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए, गाड़ियों को बेच के तो कैश जनरेट करना ही करना है, वो तो पक्की बात है। उसके अलावा अच्छा बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए, अच्छे बिजनेस की फाइनेंस मैनेज करने के लिए दूसरी जो चीज जरूरी है वो ये कि वर्किंग कैपिटल को घटाओ। अगर कम इन्वेंट्री से काम चलता है, कम इन्वेंट्री से मेरा बिजनेस चल सकता है, तो क्यों मैं मेरा पैसा घुसा के रखूं उसमें? क्यों मैं मेरा पैसा फंसा के रखूं उसमें? सो दीज आर फ्रेंड्स टू कंपोनेंट्स ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपके ऑपरेशन से जो कैश आपके हाथ में जनरेट हो रहा है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, आपका आंसर होगा कि ये कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस जितना ज्यादा उतना अच्छा। सो दैट इज नंबर वन। द सेकंड कैटेगरी of the cash flow from in your business is known as you can see on the screen, investing cash flow or cash flow from the investing activities। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका बिजनेस आप ग्रो कर रहे हो। फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस you need to incur capital expenditure, isn't it? So you have to buy, construct building, purchase property, plant and equipment, buy some other assets। तो अब क्या होगा, जब ये आप एसेट्स को खरीदोगे तो आपके बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, isn't it? सो वो जो पैसा, जब आप कोई एसेट्स खरीदते हो तो पैसा बाहर जाएगा, और अगर बाई चांस अगर आप कोई पुरानी एसेट्स को सेल कर रहे हो तो पैसा अंदर आएगा। तो ये जो कैश अंदर आ रहा है, कैश बाहर जा रहा है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द एसेट्स, दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना? दिस इज नोन एज कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिमेंबर, एज द सीईओ, as the chairman, as the board of directors of the company, as the owner of the company, assuming that the economy is in a good shape, assuming there is a good demand for your product, assuming that you have a good order book position, what would you like? Would you like to not make fresh investment, or would you like to make fresh investment? Obviously, agar economy is doing well, you have a good order book position, right? So in that case, you would like to spend more money on creating more manufacturing facilities. So therefore, cash flow from the investing activities should be negative. So when I say negative, that means more money should go in buying the assets. And that is what, remember, as the CEO, as the CFO, as the chairman, as the board of directors, going to be your outlook, right? Isn't it? तो आपने देखा होगा ना, पेपर्स में कितनी बार आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस डालती हैं, L&T is going to incur an capital expenditure of 4,000 करोड़, और परसों हमने सुना कि Google is going to invest $10 billion in India. So remember, why are they making these announcements in such a big way? Because if Google is investing $10 billion in India, it is a good news for India because India will get foreign currency, but it is good news for Google also. Because by investing those $10 billion in India, Google's operations are going to increase. And when the Google's operations will increase because of this investment of $10 billion, what is going to happen? Google will be generating more revenues.
and as a result of that, Google will be generating more profit, right? So this is the cash flow on account of the investing activities, which should be negative, assuming that your economy is in a good shape, your business industry is in a good shape, your company is flushed with orders, and that is what it is. And third cash flow is that we have, as you can see on the screen, is the cash flow from the financing activities. इसका मतलब क्या है, समझ के लीजिए. देखो ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों मैं आप सबको कि फाइनेंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें समझने के लिए, है ना. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, अगर गूगल इज़ इन्वेस्टिंग $10 बिलियन इन इंडिया, तो गूगल को ये $10 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहीं से तो चाहिए ना, isn't it? तो अगर Google has to invest $10 billion in India, then Google will have to raise this money from somewhere. तो ये पैसा कहाँ से आएगा गूगल के पास में? ये पैसा गूगल के पास में आएगा दो जगह से. पहली है कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशंस, यानी कि अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज कर दूं और मैं अगर एग्जाम्पल को मारुति पे लेके आ जाऊं, जो कि मैं पहले बात कर रहा था आपसे, तो अगर मारुति को एक नया प्लांट डालना है और प्लांट में इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ का, तो मारुति को 5 करोड़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा. तो ये मारुति 5 करोड़ का बंदोबस्त कैसे करेगी? तो पहली मारुति क्या करेगी, पहले देखेगी कि ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो मेरे पास में है. तो समझो 2,000 करोड़ ऑपरेशन से आके मिला है मारुति को. अब 3,000 करोड़ का बंदोबस्त करना है, तो 3,000 करोड़ का बंदोबस्त मारुति कैसे करेगी? 3,000 करोड़ का बंदोबस्त मारुति करेगी बाय रेजिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड. 3,000 करोड़ का बंदोबस्त मारुति कैसे करेगी? 3,000 करोड़ का मारुति बंदोबस्त करेगी बाय रेजिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड मीनिंग इट कैन बी बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल, इट कैन ऑल्सो बी बाय वे ऑफ डेट. सो डिपेंडिंग ऑन मारुति का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, डिपेंडिंग ऑन मारुति की क्या पॉलिसी है, डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर कंसिडरेशंस, मारुति विल डिसाइड टू रेज मनी. अब देखिए, तो पहला क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेशन से और चेंज इन दी वर्किंग कैपिटल से जो कैश आपके हाथ में आया, दैट इज नॉन एज कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या कोई पुरानी एसेट सेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पैसा आएगा या जाएगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट. एंड तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि ये जो कैपेक्स आप कर रहे हो उसके लिए आपको कहीं से तो पैसा चाहिए. तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो बाहर से आएगा, डेट के थ्रू आएगा या इक्विटी के थ्रू आएगा, है ना. सो दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. पर रिमेंबर, ये भी दिस कैन ऑल्सो बी अ टू वे ट्रैफिक. एंड व्हाई इट कैन बी अ टू वे ट्रैफिक? जब आपने लोन लिया, इट इज इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इजंट इट? और जब आप लोन को चुकाएंगे, इट इज गोइंग टू बी आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग activities. So this is friends is the broad outlook of the financial statements. And friends remember, जैसा मैंने बताया है ये उतना ही सिंपल है.